नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम, स्वागतम। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी कि अभी 2 दिन मैंने क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी अभी इलेक्शन है तो उसमें ड्यूटी लगी हुई थी, तो इस वजह से 2 दिन क्लास नहीं ले पाया। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन जो था, इसमें एल्वेलाई के द्वारा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। और इसी को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़े थे। उसके बाद इसकी ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ब्रीथिंग के बाद आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और लास्ट स्टेज थी सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हम पढ़े थे। इसमें क्या अभी इसमें बताए थे, लैरिंग्स जो होता है वो उसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे कंठ यंत्र कहते हैं। ये हम पढ़े थे। और हमारे 2 लंग्स यानी 2 फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो कि एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा कवर्ड होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा कवर्ड होते हैं। और उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, ये लंग्स में जो फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, उसे क्या करता है? रिड्यूस करता है। बताया था, हम लोग पढ़े थे ना, बताया था लास्ट क्लास में, यही सब हम लोग पढ़े थे। इससे आगे हमने बताए थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। लंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, मैमल्स में होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में होते हैं, ये सब हम पढ़े थे। उसके बाद हमने बताया था कि आपका स्पार्किल्स या ट्रेकिया जो होते हैं वो कीट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कीट बोले इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे काकरोच, ठीक है। और बताए थे इस स्किन मतलब त्वचा के द्वारा। आप जानते हैं कि फ्रॉग मेढक तो करता ही है त्वचा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थवर्म हो गया, केचुआ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं गिल्स जो गलफड़े होते हैं, गलफड़े जो होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स बोले तो फिश करती हैं। किसके द्वारा करती हैं? गिल्स के द्वारा फिश करती हैं, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा टेडपोल ऑफ एम्फीबिया, ये भी करता है इसी के द्वारा, ठीक है। और हमको बताए थे, हम क्या बताए थे? हाँ, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो होता है प्लांट में करते हैं, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, ठीक है, रंध्र बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा के द्वारा जो है रेस्पिरेशन किस में होता है? प्लांट में होता है। ये हम सब पढ़े थे। और बाकी बुक लंग्स बताए थे। बुक लंग्स किस में होता है? स्पाइडर में होता है, ठीक है। स्पाइडर मतलब मकड़ी में होता है। इससे आगे हम लोगों को पढ़ना था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे लंग्स फेफड़े, ठीक है। क्या? लंग्स फेफड़े। ये क्या है? लंग्स आर situated in the thoracic region. या चैम्बर, इसे रीजन भी बोल सकते हैं हम, चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। चैम्बर या
थोरेसिस रीजन या थोरेसिस चैम्बर एंड थोरेसिस कैविटी, इसे कैविटी बोलते हैं, थोरेसिस कैविटी एंड प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो थोरेसिस रीजन में, चैम्बर में, या थोरेसिस कैविटी या प्लूरल कैविटी, जो कैविटी होती है गुहा टाइप की होती है, प्लूरल गुहा होती है, उसमें स्थित होते हैं। ठीक है, उसके ये फिर एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थोरेसिस। ठीक है, थोरेसिस 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 CIC है। ठीक है, CIC थोरेसिस, यहाँ सही लिखे थे पहले, थोरेसिस। ठीक है, थोरेसिस। थोरेसिस चैम्बर जो होता है, चैम्बर इज फॉर्म, यानी थोरेसिस चैम्बर कैसे फॉर्म, मतलब कैसे बनता है, तो इसे देखेंगे। डॉर्सली, यानी डॉर्सल टाइप, डॉर्सल बोले तो पीठ, डॉर्सल ये हमारा फ्रंट, इसी ये क्या है, वेंट्रल। ये पीछे क्या है, पीछे, पीछे वाले को बोलेंगे डॉर्सल। ठीक है, ये पीठ को बोलेंगे डॉर्सल, आगे वाले को बोलेंगे वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सली क्या होता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, क्या, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है। किससे, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है। ठीक है, यानी वेंट्रली, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे बना होता है। ठीक है, जिसे कशेरुक दंड, जिसे क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं। वेंट्रली बाई स्टर्नम, ये वेंटर साइड में स्टर्नम से। ठीक है, किससे, वेंट्रली किससे होता है, स्टर्नम, स्टर्नम से। ठीक है, वेंट्रली स्टर्नम से बना होता है। ठीक है, लेटरली किससे बना होता है, बाय रिब्स, बाय रिब्स, पसलियां। ठीक है, बाय रिब्स, पसलियां। कितनी हमारे बॉडी में कितनी रिब्स पाई जाती हैं, 12 पेयर। कितनी, 12 पेयर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 12 पेयर यानी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं लेटरली इसके द्वारा। ठीक है, ऑन लोअर साइड, निचले हिस्से में क्या, निचले हिस्से में बाई डोम शेप्ड क्या, डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम, डंबल आकार की डोम। तो थोरेसिस चैम्बर हमारा, जो लंग्स जो होते हैं, लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, वो किसमें स्थित होते हैं, सिचुएटेड किसमें, थोरेसिस रीजन या थोरेसिस चैम्बर, थोरेसिस कैविटी या प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। ये थोरेसिस चैम्बर जो होता है वो बनता कैसे, किसे बोलते हैं, बनता कैसे, डोर्सली पीछे वाली साइड को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से बना होता है। वेंट्रली फ्रंट साइड जो होती है सामने वाली की स्टर्नम के द्वारा बना होता है। ठीक है, स्टर्नम एंड लेटरली एंड लोअर साइड, लेटरली रिब्स यानी पसलियों के द्वारा, ये पसलियों के द्वारा बना होता है। एंड लोअर साइड में नीचे की तरफ आपका डायाफ्राम होता है। ठीक है, क्या होता है, डायाफ्राम।
डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। चलो इसके जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, श्वासन, क्या बोलते हैं, श्वासन, ठीक है, श्वासन बोलते हैं, इसे पढ़ेंगे। ये क्या होता है, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, इसी को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। देखिए ये 2 तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है, कितनी तरीके से, 2 तरीके से कंप्लीट होता है। फर्स्ट को बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, क्या, इंस्पायरेशन। एंड सेकेंड वाले बोलते हैं एक्स मतलब बाहर, ठीक है, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंस्पायरेशन, इनका मतलब अंदर, ठीक है, एक्स का मतलब बाहर, ठीक है, इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, यानी इन टैक ऑफ एयर, हवा का अंदर लेना, ठीक है, हवा का अंदर जाना, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन, ठीक है, बाहर, ठीक है। गो बैक मतलब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, गो बैक ऑफ एयर मतलब नॉर्मल कंडीशन में, हवा को सांस लेना मतलब हवा को लेना, इंस्पायरेशन बाहर छोड़ना, यानी बाहर छोड़ना, नॉर्मल स्टेज में आना, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा भाई, जब हम एयर को अंदर लेंगे ना, तो क्या होगा, जब अंदर लेंगे तो वॉल्यूम जो होगा, थोरेसिस चैम्बर जो था हमारा, थोरेसिस चैम्बर था, उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, कोई चीज अंदर लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ thoracic, volume of thoracic region, volume of thoracic region या cavity increase, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज बोले तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, आगे याद रखना ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज, ठीक है। थोड़े से भाई इंक्रीज होगा ना, जब हम हवा को, यार कोई भी चीज़ हुई, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा में अगर हवा भरते हैं ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, उसी टाइप से जब हम सांस लेंगे तो थोरेसिस चैम्बर, जो थोरेसिस रीजन था, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। वही नॉर्मल स्टेज में, वही जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। भाई जब हम कोई चीज बाहर निकालेंगे तो डिक्रीज होगा ना, तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
thoracic cavity डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज, नीचे के लिए डिक्रीज, ऊपर के लिए इंक्रीज, ठीक है। जब ये होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्लूरल कैविटी, भाई इसका भी तो इसका भी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भाई लंग्स, जब हम एयर लेंगे तो लंग्स का भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, प्रेशर ऑफ, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर inside, pressure of air inside the lungs, ठीक है, the lungs डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है, बाई -1 -2 -3 mm ऑफ Hg, ठीक है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होता है एटमॉस्फेरिक, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, यानी वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, भाई वॉल्यूम, ओ सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज होता है, प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स, भाई प्रेशर ऑफ हवा ली हमने, प्रेशर लिया मतलब हवा ली, तो अब बाहर वाली हवा जब ज़्यादा होगी ना, कोई भी चीज़ हुई ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ भागती है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर वाली हवा अंदर की तरफ क्या होगी, कम वाले प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है, कम वाले प्रेशर की तरफ जाएगी, वही तभी क्या होगा, कितना ये इसका इनसाइड वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम कितना डिक्रीज होता है, -1 to -3 mm ऑफ Hg विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यही भाई इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें यही हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एयर inside the lungs increase, कितना, -1 to +1 to +3, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg, वो भी किसके, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ क्या होगा, यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा। लिखिए भाई जल्दी, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब कर लिए होंगे, चलो ठीक है।
यानी एयर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, that is high pressure to low pressure, ठीक है, that is high pressure to low pressure। यहाँ इसका उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एयर मूव्स आउट इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ क्या होगा भाई, अंदर से बाहर जाएगी ना, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। जब हम बाहर से हवा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर कम है, ठीक है, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी तो अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, बाहर से जब अंदर गई तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर से अंदर गई। वही चीज़ हमें सांस छोड़ेंगे, जब हम छोड़ेंगे नॉर्मल होगा, यानी कहने का मतलब अंदर से छोड़ने के लिए प्रेशर लगाया जाएगा, तो अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर यानी अंदर प्रेशर समझ रहे हैं ना, दाब, अंदर का दाब, अंदर से प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो ज़्यादा से बाहर की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, इनसाइड टू आउटसाइड। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, क्या, नॉर्मल ब्रीथिंग, जब नॉर्मल ब्रीथिंग हम करते हैं ना, ठीक है, जिसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। इसे कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसे कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन में, नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, इंस्पायरेशन यानी सांस लेने को कंट्रोल करता है, यानी दैट इज एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि ये जो है एक्टिव है ना, नर्वस सिस्टम एक्टिव है, यही क्या होगा एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, एक्सपायरेशन नॉट कंट्रोल द नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल नहीं करता है, यानी दैट इज पैसिव प्रोसेस, कैसी पैसिव प्रोसेस, ठीक है। नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव है, नर्वस सिस्टम अगर कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है तो एक्टिव प्रोसेस, नहीं कर रहा है तो पैसिव प्रोसेस, ठीक है। चलो करेंगे भाई, ये हो गया। बट इसमें क्या होता है, बट ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग, ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग में क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है इसे कंट्रोल करता है, कब, ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग, जब हम जल्दी सांस लेते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते वगैरह हैं, तो जल्दी सांस लेते हैं, तो डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस जब लेते हैं, तब हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, तब ये एक एक्टिव प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। चलो
अब पढ़ेंगे आगे। ये हो गया अपना ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। ब्रीथिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ठीक है, गैसों का परिवहन। इसमें लिखेंगे कौन करता है भाई, परिवहन कौन करता है, ब्लड, तो लिखेंगे ब्लड मतलब रक्त जो होता है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई परिवहन का माध्यम कौन है, मीडियम कौन है, ब्लड, ब्लड के द्वारा होता है। जब हम पूरा वो बताए थे ना कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके द्वारा सांस एनवायरनमेंट से ली गई फिर ब्लड में मिली, ब्लड ने उसका ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद में वो एक बॉडी यानी सेलुलर बॉडी में पहुंचा, ठीक है, बॉडी में पहुंचा, बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, उसमें एनर्जी ले ली, CO2 को बाहर निकाला, CO2 को बाहर निकाला था, फिर ब्लड में आई थी, फिर ब्लड से आने के बाद लंग्स के द्वारा उसे बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना। ये सब बताए थे ना पूरा डायग्राम बना के। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो एक मीडियम होता है किसका, ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। भाई ब्लड ने बताया था ना, ब्लड ने ऑक्सीजन ली एंड CO2 छोड़ी, तो किसका हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। इसमें क्या होता है 97% ऑफ O2 97% ऑफ O2 इज transported by RBC, transported by RBC in the blood, समझेंगे। ब्लड है, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट परिवहन का मतलब आदान प्रदान, परिवहन का मतलब आदान प्रदान, ब्लड है एक परिवहन का माध्यम है, क्या है, मीडियम है, माध्यम है, जो क्या करता है, किसकी परिवहन का, O2 एंड CO2। भाई O2 को ब्लड ने ही ट्रांसपोर्ट किया था ना, बॉडी सेल को, O2 को एंड CO2 को बाहर किया था, तो क्या ब्लड है, ठीक है। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके द्वारा होता है, ठीक है, किसका 97% ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। रिमेनिंग 3% यहां लिखेंगे, रिमेनिंग 3% of O2 carried in of O2 carried in a dissolved state through the plasma, भाई समझेंगे। 97% तो आरबीसी कर रही है, बाकी रिमेनिंग जो 3% बचा है, बाकी जो 3% बचा है वो किसके, ब्लड डिजॉल्व प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, थ्रू किसके द्वारा, डिजॉल्व्ड प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेंगे, यानी किसके द्वारा, 97%
O2 ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रही है, आरबीसी के द्वारा, ठीक है। एंड रिमेनिंग 3% O2 किसके द्वारा हो रही है, रिमेनिंग 3% O2 प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे ही CO2 का, ठीक है। पहले इसे लिखें फिर हम बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई CO2 क्या करती है, 20 से 25%, 20 से 25% CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड बाई, ठीक है। 20 से 25% CO2 क्या होती है, किसके द्वारा, आरबीसी, ठीक है। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, ठीक है। और 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा, लगभग 7% CO2 अबाउट 7% CO2 किसके द्वारा होती है, डिजॉल्व प्लाज्मा, ठीक है। समझ में आया ना, समझ रहे हैं ना, गौर से सुनिएगा। 97% O2 का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, 3% O2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के द्वारा, 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी एंड 70% CO2 बाइकार्बोनेट के द्वारा, अबाउट 7% CO2 डिसॉल्व्ड प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। डिसॉल्व्ड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। कौन सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसे Hb बोलते हैं, ठीक है, जिसे Hb से पहले से करते हैं। ये क्या होता है, इज ए रेड कलर आयरन, रेड कलर आयरन, ठीक है। ये कैसा है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, जो क्या ब्लड में पाया जाता है, इसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन वाला, हीमोग्लोबिन ईच, ये क्वेश्चन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन, Hb समझ रहे हैं ना, Hb समझ रहे हैं क्या, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ईच हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रत्येक, ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी maximum 4 each hemoglobin, maximum 4 molecules of carry maximum 4 molecules of O2। एक हीमोग्लोबिन यानी प्रत्येक हीमोग्लोबिन यानी एक हीमोग्लोबिन O2 यानी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, अधिकतम 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, यानी एक हीमोग्लोबिन या प्रत्येक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी कर सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। पूछता है वो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शेप बताओ, क्या
सेप कैसी होती है? ये होती है इज सिग्मोइड कर्व, ठीक है, सिग्मोइड कर्व। ये कैसी होती है? सिग्मोइड कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की कर्व जो होता है वो किस शेप का होता है? सिग्मोइड कर्व। कैसा? इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। ऐसे जाके इस ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, सिग्मोइड, एस टाइप का सिग्मोइड होता है। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमारा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या हुआ? खत्म, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये हम आपको बताए थे कि जिसके आगे सिस्टम लग जाता है क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है ना, बताया था ना, कई ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी। भाई बॉडी बनाते हैं, बॉडी मतलब बोले तो लाइफ। तो ये हम बताए थे सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग देख भी लेना कि कोई भी बुक वगैरह हो तो उससे थोड़ा पढ़ लेना, और उसके बाद अच्छे तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।